नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आपको विदित होगा कि ईसा ने अपने जीवन काल के 33 साल आखिरी तक, अपने आखिरात तक एक परमात्मा के रसूल पर ही काम किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की तरफ से आया था और उसको यही काम करना था। 33 साल की अल्प आयु में ईसा को काफिरों ने बर्दाश्त नहीं किया और शैतान के रास्ते पर चल के उसको क्रूस पर लटका दिया और तड़फा तड़फा के मारा। उस वक्त से पहले ईसा को परमात्मा ने क्या फरमाया, यह उल्लेख कुरान में आया है, तो कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मैं किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार का काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी मानव जाति उसी की है। इसी पर मेरा ये चैनल चल रहा है, तो कृपया मुझे किसी धरती के धर्म से न जोड़ें। खुदा ने ईसा को आखिरात अर्थात अंतिम समय क्या कहा, और उस वक्त खुदा ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा। अर्थात जितने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईसा परमात्मा की एक विशेष योजना के तहत धरती पर आया था, और वह विशेष योजना यह थी कि धरती पापाचार में लिप्त थी, धरती के लोग पापाचार में लिप्त थे। उनके पापों को अपने कंधे पर ईसा ले जाएं ताकि धरती बची रहे। यही उनका परमात्मा के पुत्र ईसा का आगमन का कारण था। और यह कारण जब वो पूरा हो गया तो परमात्मा ने उसको अपनी तरफ वापस बुला लिया और बताया भी उनको, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत इतनी ही थी कि जब धरती के सारे पाप अपने कंधे पर ले ले, तो मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा। यह वचन है, यह होना ही था। उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा। अर्थात जब इस योजना की मुद्दत जब पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी तरफ उठा लूंगा। उनको उठा लिया और तुम्हें काफिरों अर्थात तुम्हें पापियों की सोहबत, क्योंकि धरती एक शैतान हाकिम के द्वारा चलती है और दुनिया की तमाम जातियां इसी शैतान के अधीन रहती है और काफिरों की संख्या बहुत ज्यादा है धरती पर। मैं तुम्हें काफिरों की सोबत से पाक कर दूंगा। अर्थात परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें, जब तुम्हारा ये उद्देश्य, ये योजना पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें अपने पास वापस बुला लूंगा और तुम धरती पर जिन काफिरों की सोबत से गंदे हो जाओगे मैं पाक कर दूंगा। क्योंकि मैं खुद पवित्र हूं तो मैं अपनी चीज को पवित्र करता हूं। और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे और जो लोग ईसा की पैरवी करेंगे, उनको काफिरों पर क़यामत तक फाइक यानी बढ़कर और गालिब रखूंगा। क़यामत तक, अनंत काल तक जो तेरी पैरवी करेंगे। ईसा को परमात्मा के ये वचन थे कि जो तेरे बाद क्रूस पर लटकाए जाने के बाद जो पैरवी करेंगे, उनको काफिरों अर्थात उनको पापियों के ऊपर क़यामत तक फाइक यानी बढ़कर उनको उनसे ताकतवर बढ़ा के गालिब रखूंगा। यह परमात्मा का वादा था जो परमात्मा और उसके रसूल, उसकी व्यवस्था और ईसा की राह पर जो चल रहा है, वह काफिरों के अधीन कभी भी नहीं होगा। यह परमात्मा का वचन है। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे। ये तो होना ही होना है। धरती के सारे जितने भी लोग जीवन में आएंगे वो जाएंगे वहीं।
तो जिन बातों से तुम इख्तिलाफ करते थे उस दिन मैं उनका फैसला कर दूंगा। उस दिन मैं तुम्हारा सबका फैसला करूंगा। यानी जो काफिर हुए, काफिर का मतलब है किसी धर्म विशेष की बात नहीं, काफिर का मतलब है जो पापी है, जो परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो सारे काफिर हैं। काफिर कोई धर्म विशेष का शब्द नहीं है। काफिर का मतलब जो परमात्मा जो एक है और उसके कानून भी जो एक है उन पर नहीं चलता, उनको वही काफिर है। उनको दुनिया और आखिरात, उनको दुनिया जब तक वो जीवित रहेगा दुनिया में, और आखिरात का मतलब अंत समय के अंदर, दोनों में सख्त अजाब दूंगा। अर्थात जब तक वो धरती पर रहेगा तब उनको सख्त अजाब का मतलब होता है नारकीय जीवन, नरक का जीवन। और आखिरात धरती के बाद भी उनको नरक ही दूंगा। अजाब मतलब सख्त बदला, सजा। और उनका कोई मददगार नहीं होगा। और जो ईमान लाए, अर्थात ईमान का मतलब है एक परमात्मा, उसके रसूल अर्थात उसके कानून, और नेक अमल करते रहे अर्थात अच्छे काम करते रहे, उनको खुदा पूरा बदला देगा। और खुदा जालिमों को दोस्त नहीं रखता, अर्थात जो जालिम हैं, जो पापी हैं, जो काफिर हैं, उनको दोस्त नहीं रखता खुदा। अब ये सब वाक़े मोहम्मद साहब को बताए थे परमात्मा ने। ए मोहम्मद, यह हम तुमको खुदा की आयतें, ए मोहम्मद ये हम तुमको खुदा की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल खुदा के नजदीक आदम का सा है। अब सुनिए, ईसा का हाल उनके जाने के बाद जो आज का हाल है ईसा का, वह बता रहे हैं परमात्मा। ईसा का हाल खुदा के नजदीक आदम का सा है, अर्थात पुत्र के समान है कि उनसे पहले मिट्टी से उसका आदम का सा है। उसने पहले, अर्थात खुदा ने पहले उसे मिट्टी से उसका काबिल बनाया, अर्थात मिट्टी से खनखनाती मिट्टी से बनाया उसको, फिर फरमाया कि इंसान हो जा। फिर बोला परमात्मा ने कि तू इंसान हो जा, तो वह इंसान हो गए, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा इंसान हो गए। यह बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है। यह बात तुम्हारे परवरदिगार परमात्मा की तरफ से हक है। सो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। तुम इस बात का कोई शक मत करना, यह तुम्हारे परमात्मा की तरफ से है। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें, फिर ये लोग जो काफिर हैं ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें, और तुमको हकीकत तो मालूम ही हो चली है, तुम्हें हकीकत जो सच्चाई है वो तो मैंने तुम्हें बताई दी है, लेकिन फिर भी ये काफिर तुमसे ईसा के नाम को लेकर झगड़ा करें, तो उनसे कहना कि जाओ अपने बेटों और औरतों को बुलाए। तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ, हम खुद भी आए और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक खुदा से दुआ व इल्तिजा करें और झूठों पर खुदा की लानत भेजें। हम सब इकट्ठे होकर जो झूठे हैं, जो काफिर हैं, उन पर खुदा की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं। यह जो तमाम बयानात और बयान हैं वह सही है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह के सिवा इसका कोई गवाह भी नहीं है। और वैसे खुदा गालिब और हिकमत वाला है, अर्थात खुदा ही सर्वोच्च है। तो अगर ये लोग फिर जाएं, तो ये लोग काफिर लोग जो है खुदा के रास्ते से फिर जाएं, तो खुदा मुफिसदो फसाद फैलाने वाले, अर्थात जो दंगा करने वाले हैं, को खूब जानता है। धन्यवाद। आप इसी तरह आप
मेरे चैनल अर्थात आपके अपने चैनल पर जुड़े रहिए। मैं लगातार आपको एक ही परमात्मा जो कि एक ज्योति की तरह है, उस परमात्मा का जो ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, उसकी तौहीद, उसकी व्यवस्था, उसके सदाचार, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, मैं आपको तुरंत रिलीज करूंगा, आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। जैसे जैसे परमात्मा का ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसी रीति से, उसी बिना किसी काट छांट के, जैसा प्योर मेरे पास आ रहा है वैसा प्योर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, उनको भेज रहा हूं, क्योंकि ये सख्त हिदायत है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। दुनिया का कोई भी आदमी खुदा के रसूल और उसकी व्यवस्था और उसके सदाचार में तब्दीली नहीं कर सकता। यह हुक्म है परमात्मा का। तो आप लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और समाज में आगे से आगे इसको सब्सक्राइब कराएं ताकि जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द फिर मिलेंगे।